नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है। संस्कृति और सभ्यता, इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? चलिए, आज भदंत आनंद कौशल्यायन के निबंध संस्कृति के जरिए इस गुत्थी को समझने की कोशिश करते हैं। हम अक्सर इन दो शब्दों का इस्तेमाल ऐसे करते हैं मानो ये एक ही हों। संस्कृति, सभ्यता, क्या ये सच में एक ही हैं? ये एक आम उलझन है, लेकिन इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना हमें लगता है। और यहीं पर निबंधकार भदंत आनंद कौशल्यान हमें एक बिल्कुल नया नजरिया देते हैं। वो कहते हैं कि ये दोनों शब्द सिर्फ अलग नहीं हैं, बल्कि इनके बीच एक बहुत गहरा रिश्ता है। एक ऐसा रिश्ता जो हमें ये समझने में मदद करता है कि इंसान ने आज तक तरक्की कैसे की है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि संस्कृति आखिर है क्या। जब कौशल्यायन जी संस्कृति की बात करते हैं तो वो हमारे रीति रिवाजों या परंपराओं की बात नहीं कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं इंसान के अंदर छिपी एक बहुत ही अनोखी काबिलियत की। जरा इस पर गौर कीजिए। सोचिए उस पहले इंसान के बारे में जिसने आग की खोज की होगी। वो काबिलियत, वो जिज्ञासा जिसने उसे ये आविष्कार करने के लिए उकसाया, असल में वही संस्कृति है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि संस्कृति कोई चीज नहीं है, बल्कि एक योग्यता है। ये वो अंदरूनी ताकत है जो इंसान को कुछ नया बनाने, कुछ नया खोजने के लिए उकसाती है, खासकर तब जब वो खोज पूरी इंसानियत की भलाई के लिए हो। और ये सिर्फ आग जैसी बड़ी खोजों के बारे में नहीं है। सोचिए उस इंसान के बारे में जिसके दिमाग में पहली बार ये ख्याल आया होगा कि लोहे के एक छोटे से टुकड़े में छेद करके और उसमें धागा डालकर कपड़ों को सिला जा सकता है। ये जो सोचने की शक्ति थी, ये भी उसकी सांस्कृतिक योग्यता का ही एक बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा, तो अगर संस्कृति आविष्कार की वो पहली चिंगारी है, तो फिर उस चिंगारी से जो आग जलती है उसे क्या कहेंगे? वो है सभ्यता। सभ्यता संस्कृति का ही नतीजा है, उसका भौतिक रूप। आग की खोज करने की काबिलियत संस्कृति थी, लेकिन वो आग खुद और आग को इस्तेमाल करने के सारे तरीके, वो सभ्यता है। ये स्लाइड इस रिश्ते को बहुत साफ साफ समझाती है। एक इंसान की संस्कृति एक आविष्कार को जन्म देती है और वो आविष्कार हमारी सभ्यता का हिस्सा बन जाता है, जिसे आने वाली पीढ़ियां इस्तेमाल करती हैं और आगे बढ़ाती हैं। अब यहाँ एक और भी गहरा सवाल उठता है, क्या जो इंसान किसी आविष्कार का सिर्फ इस्तेमाल करता है वो उतना ही संस्कृत है जितना कि उसका आविष्कार करने वाला? लेखक इसके लिए न्यूटन का एक बहुत ही शानदार उदाहरण देते हैं। न्यूटन ने दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। उनकी बुद्धि ने एक ऐसे सच को खोज निकाला जो पहले किसी को नहीं पता था। इसीलिए कौशल्यायन जी के अनुसार न्यूटन एक सच्चे संस्कृत व्यक्ति थे। और देखिए, ये तुलना इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। आज का कोई विज्ञान का छात्र शायद न्यूटन से ज्यादा जानता हो, इसलिए वो न्यूटन से ज्यादा सभ्य है। लेकिन क्योंकि उसने उस ज्ञान को खुद नहीं बनाया बल्कि विरासत में पाया है, वो न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कहला सकता। ये फर्क याद रखिए, आविष्कारक संस्कृत है और उपयोगकर्ता सभ्य। अब हम इस निबंध के सबसे गहरे हिस्से पर आते हैं। लेखक के लिए संस्कृति सिर्फ जरूरतें पूरी करने के लिए आविष्कार करने तक सीमित नहीं है, इसका एक नैतिक, एक आध्यात्मिक पहलू भी है। देखिए, पेट की आग बुझाने के लिए आग की खोज करना संस्कृति है, बिल्कुल है। लेकिन रात में आसमान के तारों को देखकर यह सोचना कि ये मोतियों से भरा थाल क्या है, ये भी संस्कृति है। ये जो जिज्ञासा है ना, बिना किसी मतलब के, ये संस्कृति का एक बहुत ऊंचा रूप है। और संस्कृति का सबसे ऊंचा रूप है कल्याण की भावना। निबंधकार हमें कुछ मिसालें देते हैं। एक माँ का अपने बीमार बच्चे के लिए त्याग, लेनिन का अपनी रोटी दूसरों के साथ बांटना, मार्क्स का मजदूरों के लिए अपना जीवन समर्पित कर देना और बुद्ध का पूरी मानवता के लिए अपना राजपाट छोड़ देना। ये सब संस्कृति के सबसे ऊंचे उदाहरण हैं, क्योंकि ये खुद की भलाई से ऊपर उठकर सबकी भलाई की भावना से किए गए हैं। तो ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर ले आता है। अगर संस्कृति का मतलब कल्याण है, तो उन आविष्कारों का क्या जो इंसानियत का विनाश करते हैं? और यहां लेखक अपनी बात बिल्कुल साफ कर देते हैं। वो कहते हैं कि जो योग्यता हमें खुद को तबाह करने वाले हथियार बनाना सिखाती है, उसे हम संस्कृति नहीं बल्कि असंस्कृति कहेंगे। और ऐसे साधनों से जो समाज बनता है, वो सभ्यता नहीं, असभ्यता है। तो इन सभी विचारों को एक साथ लाकर लेखक एक बहुत बड़े नतीजे पर पहुंचते हैं, जो कि मानव संस्कृति के स्वभाव के बारे में है। लेखक का मानना है कि पूरी मानव जाति की संस्कृति एक ही है, उसे बांटा नहीं जा सकता। इसे धर्म या जाति के नाम पर बांटना एक बहुत दुख की बात है,
क्योंकि इसमें जो कल्याण यानी भलाई का हिस्सा है वो हमेशा बुराई वाले हिस्से से ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होता है। आखिर में अच्छाई ही बचती है। इन उपमाओं को देखिए, ये कितनी खूबसूरत हैं। ये संस्कृति और सभ्यता के रिश्ते को बहुत अच्छे से समझाती हैं। अगर संस्कृति आत्मा है तो सभ्यता शरीर है। अगर संस्कृति बीज है तो सभ्यता उस बीज से उगने वाला पेड़ और उसके फल हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। और ये हैं भदंत आनंद कौसल्यायन, एक बौद्ध भिक्षु और महान विचारक जिन्होंने हमें इन गहरे विचारों से मिलवाया। उनका जीवन और उनका काम हमें ये याद दिलाता है कि सच्ची तरक्की सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं बल्कि अंदरूनी गुणों से आती है। और आखिर में ये सवाल हमारे लिए हैं। आज की दुनिया में हम हर दिन नए नए आविष्कार देख रहे हैं। हमें खुद से पूछना होगा, क्या ये आविष्कार इंसान की भलाई की भावना से किए जा रहे हैं? क्या ये सच्ची संस्कृति को बना रहे हैं या हमें असंस्कृति की तरफ ले जा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।